नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अनुच्छेद 142 संविधान में हमारे जजों को एक ऐसी शक्ति प्रदान की है जो पूर्ण न्याय करने की स्थिति में वो कोई भी फैसला ले सकते हैं, या कहें कि पूर्ण न्याय के नाम पर कोई भी फैसला ले सकते हैं और वो पूरे देश में मान्य होगा। इसी क्रम में राम मंदिर का फैसला आप सभी जानते हैं, जहां बाबरी मस्जिद विध्वंस हुई थी और जो भगवान राम का भव्य मंदिर था, जो मीर बाकी ने बाबर के कहने पर विध्वंस किया था 1528 ईस्वी में, उसको दोबारा से 2019 में फैसला दिया गया कि वहां पर राम मंदिर बने। लेकिन सबके बीच में एक आरटीआई ने लोगों को में बहस का विषय बना दिया है। आखिरकार ये आरटीआई है क्या? ये आरटीआई राम मंदिर पर नहीं है। ये आरटीआई है जो 5 एकड़ जमीन 142 अनुच्छेद का इस्तेमाल करके बैलेंस बनाने की कोशिश की गई, उसको लेकर थी। और क्या है पूरा का पूरा प्रकरण आपको दिखाएंगे, और अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल क्या और कैसे और कब किया जाता है, उसका अनूठा उदाहरण जब आप देखेंगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया और राय देने पर मजबूर हो जाएंगे। लिए चलते हैं पूरे प्रकरण की तरफ, क्या है पूरा का पूरा मामला। आपको बता दें, राम मंदिर का मसला हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से कितनी जद्दोजहद के बाद कपिल सिब्बल, सोनिया गांधी, पूरी कांग्रेस लग गई थी कि राम मंदिर का निर्माण ना हो पाए। वो नरेंद्र मोदी अगर सत्ता में नहीं आते तो राम मंदिर बनना मुश्किल था। यह मुश्किल क्या बताया, नामुमकिन था। नरेंद्र मोदी सत्ता में आए और इस पूरे मामले पर जोर दिया। लोग कहते हैं फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया। इन फैसला जो सुप्रीम कोर्ट से आया था उसका असल चीज बताएंगे, बताते हैं पूरा का पूरा प्रकरण। जैसे कि मैंने बताया, अनुच्छेद 142 का मतलब होता है पूर्ण न्याय की स्थिति। अब इस पूर्ण न्याय की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाया राम मंदिर को लेकर के, तो उस राम मंदिर पर फैसला सुनाते समय कहा कि भाई ये जो जमीन है, वो जो बाबरी मस्जिद जहां पर थी, वो जमीन राम मंदिर को दी जाती है। और आदेश दिया गया कि 5 एकड़ अयोध्या में बाहरी साइड में वो सरकार द्वारा बाबरी मस्जिद के लिए, यानी कि मस्जिद के लिए अलॉट किया जाए सुन्नी वक्फ बोर्ड को। अब वो जमीन अलॉट हो गई और उस जमीन पर काम होना था। उस जमीन पर काम होने के लिए क्लियरेंस के लिए अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए, यानी एडीए के पास कई चीजें जाती हैं जो कि क्लियरेंस के लिए। अब जब एडीए के पास जाती हैं तो एडीए के पास जो फाइल आती है मस्जिद वाली, तो उसमें जो क्लियरेंस की चीजें थी वो सारी चीजें एनओसी नहीं पाई गई। तो एडीए ने, यानी अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, इस पूरे बाबरी मस्जिद के नक्शे को वो खारिज कर दिया कि भाई इसमें जो है वो पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं है। और मेन डॉक्यूमेंट्स क्या था वो समझिएगा। इसको लेकर के एनओसी थे, कई लोग अब इसको लेकर के अलग अलग बातें कर रहे हैं। एनओसी का मैटर आया था, असल में फायर ब्रिगेड के एनओसी का मैटर आया, जहां यह पाया गया कि जो जमीन है वो जमीन को जाने वाला रास्ता सकरा है। सकरा होने के कारण और मेन रोड जहां से कनेक्ट हो रही है वो भी काफी सकरा है। इस केस में जो फायर ब्रिगेड है उसने एनओसी देने में आपत्ति जाहिर की, यानी एनओसी नहीं दिया। अब आरटीआई डाली गई थी। आरटीआई में एक खुलासा हुआ कि भैया ये तो अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने क्या किया, अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसको नकार दिया। और कई लोग इस एंगल से देखने लगे कि मस्जिद होने के कारण सरकार में योगी आदित्यनाथ सरकार है, इसलिए ऐसा सब कुछ हो रहा है। लेकिन इसको यहीं पर रोकते हैं, थोड़ा मस्जिद की तरफ बढ़ते हैं, मतलब मंदिर की तरफ बढ़ते हैं और फैसले की तरफ बढ़ते हैं। आपको ज्ञात होगा राम मंदिर के लिए कितनी लड़ाइयां लड़ी गई, वर्षों वर्षों तक लड़ाई लड़ी गई। और बाबरी मस्जिद, जो कि मुस्लिम धर्म में सभी जानते हैं कि किसी भी मस्जिद का नाम किसी के नाम से नहीं हो सकता है, यानी कि बाबरी नाम से मस्जिद तो हो ही नहीं सकती थी। ये केवल आक्रांता बाबर
जो हिंदुस्तान में आया और मुगलों ने जिस तरह से यहां तबाही मचाई, उन्होंने मस्जिदों मंदिरों को तोड़ तोड़ करके मस्जिद बना दिए और उनकी इतनी भी औकात नहीं थी कि हर मस्जिद को, कहीं ना कहीं मंदिर को जो पूर्ण रूप से विध्वंस कर पाए। तो साहब उन्होंने क्या किया, किसी तरह से आधे अधूरे में मंदिर की जगह मस्जिद बना डाला। चाहे वो अयोध्या का बाबरी मस्जिद रहा और यहां राम मंदिर था, चाहे वो काशी हो, चाहे वो मथुरा हो, जहां भी आप देखेंगे मंदिर से मतलब मस्जिद से लगा हुआ मंदिर से लगा हुआ मस्जिद उन्होंने बना दिया। और एक चीज, अब सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो मुगल थे, जिनकी कुछ इस समय औलादे अपने आप को मानते हैं जो लोग, ये जो मुगल थे, क्या ये मुगल हिंदुस्तान आए थे किस लिए? क्या जमीनों की कमी थी उस वक्त? क्या अयोध्या में जब मंदिर बना, अयोध्या का पूरा एरिया तो अब भी खाली है, अभी जाकर के लगभग जब से सरकार आई तब से थोड़ा डेवलपमेंट हुआ है, नहीं तो अयोध्या के अगर ये चाहते तो उसी जहां भगवान राम का मंदिर था उसको तुड़वा करके मीर बाकी को आदेश दे करके वहां पर बाबरी मस्जिद मतलब मंदिर को तुड़वा के मस्जिद बनवा डाला। और ये सभी और इनके कई वंशज है जो इनको लेकर के चल रहे हैं। और इसी कांग्रेस ने पूरा जोइन जान लगा करके सुप्रीम कोर्ट में साफ तौर पर जो खेल खेला, वो खेल सबके सामने है। और किसी प्रकार से हिंदुओं ने सारे साक्ष्य सबूत सब कुछ दिखाए, यहां तक यह भी दिखाना पड़ा आखिरी वक्त तक जब राम मंदिर का मतलब ऑलमोस्ट उस सारे सबूत सौंपे गए, ये डिसाइड हो गया कि भैया भगवान राम का जन्म यहीं पर हुआ। तो साहब कपिल सिब्बल ने कहा ठीक है, मानते हैं भगवान राम का जन्म यहां पर हुआ, लेकिन भगवान जो राजा दशरथ थे उनका महल बहुत बड़ा था। अब ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि जो महल अगर बड़ा था तो भगवान राम का जन्म इसी हिस्से में हुआ जहां पर बाबरी मस्जिद थी? मतलब इतना अड़ंगा लगाया गया, इन सबके बावजूद जितने साक्ष्य सौंपे गए और सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुनाने पर मजबूर कर दिया गया। अब ये मत कहिए कि वहां पर जस्टिस गोगोई थे, उन्होंने हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया, कतई नहीं। पक्ष में जो फैसला सुनाएगा, बताता हूं, मुसलमानों के पक्ष में फैसला सुनाया गया था, वो था 5 एकड़ मस्जिद के लिए जमीन देना। क्योंकि 5 एकड़ जमीन देना, कहीं भी मुस्लिमों ने ये पेश किया था कि भाई ये जो है उनका जमीन, उनके बाबरी मस्जिद यहां पर है, तो 5 एकड़ 142 के नाम पर जो सुप्रीम कोर्ट की मेरे ख्याल से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई भी जज होते हैं, उनका कोई धर्म जाति नहीं होता है जब वो फैसला सुना रहे होते हैं, जब किसी केस के बारे में सुन रहे होते हैं, तो कम से कम उनके आंख पर इसीलिए पट्टी बंदी होती है कि उनको धर्म और नहीं देख करके जो डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए गए हैं वो डॉक्यूमेंट देखे जाने चाहिए। लेकिन होता क्या है, यहां पर डॉक्यूमेंट्स तो हिंदुओं ने प्रेजेंट किए राम मंदिर को लेकर के, और आखिरकार न्याय के नाम पर 5 एकड़ जमीन अयोध्या के बाहरी हिस्से में दे दी गई। यह है पूर्ण न्याय, अनुच्छेद 142। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का काम है जो है वो फैसले देना, वो भी किसके नाम पर? सबूतों के आधार पर। और जब सारे साक्ष्य और सबूत हैं तो एक बात तो सवाल जरूर बनता है कि 5 एकड़ की जमीन, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है सराखों पर, इन 5 एकड़ की जमीन जो सोच थी, किस लिए सोच थी? कि भाई चलो बैलेंस बनाने के लिए। और कभी भी फैसलों में बैलेंस बनाने के लिए काम नहीं होता, फैसले होते हैं न्याय के लिए। अगर किसी ने गलत किया है तो उसके साथ फैसले में अन्याय होगा, क्योंकि उसने गलत किया है। बाबरी मस्जिद में बाबर ने भगवान राम के भव्य मंदिर को विध्वंस कराया था, और बाबरी मस्जिद जब उसको तोड़े मतलब वापस विध्वंस किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह न्याय किया, यह पूर्ण न्याय किया, वो किया जो 5 एकड़ जमीन दी। ये जरूर आप देखिएगा, इन सबके बीच में जो एक आरटीआई आई थी, वो आरटीआई थी कि भैया क्या हो रहा है, इसमें मस्जिद की स्टेटस क्या है? तो यहां पर स्टेटस यह है कि भाई एनओसी यहां पर फायर ब्रिगेड ने नहीं दिया था, जिसको लेकर के अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस नक्शे को पास मतलब होने से खारिज कर दिया, क्योंकि सारे अप्रूवल नहीं थे।
अब यहां पर ऐसा तो नहीं किया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने किया कि भाई अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ये कहे कि चलिए कोई बात नहीं, हम पूर्ण न्याय की स्थिति में इनके पास कोई पेपर हो या ना हो, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है तो चलिए बनवा देते हैं, जैसे मन को वैसे बना लो जाओ। ये तो नहीं हो सकता, वो तो सारे चीजों को पालन करेगी, सारे नियम कानूनों को पालन किया जाएगा। अब आप खुद बताइए कि क्या अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा इसके नक्शे को खारिज किया जाना क्या वो सही है या गलत है, ये अपनी राय आपके ऊपर छोड़ता हूं। आपसे अनुरोध करूंगा जितना हो सके इससे अपने मित्रों को जरूर पहुंचा दीजिए। और क्या न्याय की स्थिति का मतलब होता है, मुझे लगता है जो न्याय की स्थिति, आप शायद इससे सहमत हैं या नहीं भी सहमत हो सकते हैं, न्याय की स्थिति का मतलब होता है, मैं बार बार एक उदाहरण देता हूं, गरीब और अमीर के बीच के खाई को दूर करना, जाति धर्म देखकर नहीं करना। गरीब अमीर मतलब एक गरीब जो फुटपाथ पर सो रहा है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो जो लोग कहते हैं दबे कुचले जाति के लोग जो वो हैं, SC OBC, ये इस नाम से जो लोग करते हैं, ये अगर शब्द हिंदुस्तान से नहीं गायब हुआ कि शेड्यूल कास्ट, OBC, अति पिछड़े वर्ग के लोग, कतई हिंदुस्तान का विकास नहीं हो सकता। अगर आपको बात करनी है तो बात करिए कि हिंदुस्तान में अति गरीब लोग, अति पिछड़े लोग, पिछड़े मतलब जाति से, उनके पावर के हिसाब से, उनकी मतलब अगर बात करें तो उनके जो उनकी स्थिति है उसके हिसाब से आज एक DM और SP बन चुके हैं शेड्यूल कास्ट OBC के लोग। और अगर रिजर्वेशन की बात आती है तो साहब उनके भी परिवार के लोग रिजर्वेशन में आएंगे। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई हैं, आज उनके परिवार के लोग रिजर्वेशन लेंगे। मायावती से लेकर जितने लोग हैं किस किस पोस्ट पे पहुंच चुके हैं, अखिलेश यादव OBC हैं, रिजर्वेशन लेंगे। किस नाम पर रिजर्वेशन लेंगे, किस लिए और क्यों? एक आर्थिक लाइन खींचनी पड़ेगी और जातिगत लाइन को मिटानी पड़ेगी कि हिंदुस्तान में छुआछूत हटाना है, मिटाना है तो आपको जाति का कॉलम खत्म करना पड़ेगा और किसी से उसकी जाति नहीं पूछी जानी चाहिए। हालांकि आम जन अगर बात करें आम रूटीन में, तो अगर हम शहरों में रह रहे हैं तो मुझे नहीं पता होता कि आपको नहीं पता होता कि आपके गल में कौन रह रहा है और किस जाति और किस धर्म का। धर्म तो हो सकता है एक बार देख लें, देखिए जो है वो प्रैक्टिकल है धर्म, क्योंकि उसके आस्था उस चीज की। लेकिन अगर जाति की बात करें तो जाति तो मुझे लगता नहीं कोई देखता है कि किस जाति का है वो। तो इसलिए सरकारें जो भी जितने लोग राजनीति करें, कम से कम इस जाति के कॉलम को, जो सरकारें हैं उन जाति के कॉलम को खत्म करो। और जितने लोग जाति जनगणना करवाने आ रहे हैं ना, मुझे लगता है वो सभी आप अगर उनके घर वो वोट मांगने अपने आपके घर पर आए, चाहे किसी पार्टी को, तो कम से कम उनको नकार दीजिएगा, दुत्कार दीजिएगा। बाकी आपके दिमाग में जो आए वो करिएगा, लेकिन कम से कम उसको प्यार तो नहीं दीजिएगा। बने रहिए ओनली न्यूज़ नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।